हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको आज किरण के 8900 प्लस एडिशन से एवरेज टॉपिक को स्टार्ट कराने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने जब भी एवरेज टॉपिक को सीखा होगा, जाना होगा, तो आपने इस फॉर्मूले को जरूर अप्लाई किया होगा, जो कि है एवरेज इजकल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं आपसे पीसफुली कहना चाहूँगा कि आप इस फॉर्मूले को इग्नोर करें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अभी किसी एकेडमिक सेशन में नहीं है, अभी आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू कंपटीशन बस आपको यही अपने दिमाग में रखना होगा कि क्वेश्चन को जल्द से जल्द कैसे किया जाए, उस तरीकों को अपनाना होगा। और ये वो तरीका नहीं है। फिर कौन सा तरीका जिससे हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर सकते हैं? उन तरीकों को जानने के लिए सबसे पहले आपको इस एवरेज की थीम को, इस एवरेज के स्ट्रक्चर को, इस एवरेज फिनोमेना को समझना होगा। और मेरा मानना है कि आप डेली लाइफ में इस एवरेज से गुजरते हैं, लेकिन आप फील नहीं कर पाते हैं। कभी आपने सोचा ही नहीं है। आज मैं आपको एक यूनिक से एग्जांपलों के माध्यम से आपको इस एवरेज के स्ट्रक्चर को, इस एवरेज की थीम को समझाना चाहूँगा। सबसे पहले एक एग्जांपल उन विद्यार्थियों के लिए लेना चाहूँगा, मैं उन विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूँगा जो विद्यार्थी गाँव की पृष्ठभूमि से, गाँव के परिवेश से आते हैं। फिर मैं एक जनरल एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए गांव में कोई किसान है, उसके पास जमीन कुछ इस तरीके की है, कुछ इस तरीके की जमीन है, कुछ इस तरीके की जमीन है। पहाड़ी है, फिर जाके खाई है, फिर जाके पहाड़ी है, फिर जाके जमीन कुछ इस तरीके के, फिर जमीन कुछ इस तरीके से, द्वारा बनाता हूं मैं, इस तरीके से पहाड़ी है, फिर जाके खाई है, फिर जाके पहाड़ी है, और फिर जाके उसे इस तरीके समतल जमीन मिली है। इस तरीके की उसके पास जमीन है। अब किसान है, उसे खेती करनी है। खेती करनी है तो उसके पास जमीन समतल होनी चाहिए। जमीन समतल नहीं है। जमीन समतल होगी जब भी जाके अच्छी तरीके से सिंचाई होगी। सिंचाई अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। फाइनली किसान का मेन मोटो क्या रहेगा इन सबके पीछे कि एक अच्छे तरीके से जमीन समतल होनी चाहिए। नहीं है तो की जाए, समतल की जाए जमीन को। तो हम क्या करेंगे, किसान करेगा, ऑब्वियस एकदम क्लियर है कि किसान क्या करेगा, इस जमीन को समतल करेगा। तो यहाँ से इस पहाड़ी को काट के, इस पहाड़ी पर जो मिट्टी इसे काट काट के यहाँ से भी इस पहाड़ी की मिट्टी को काट काट के यहाँ पर इस गड्ढे में भरना चाहेगा। इस गड्ढे को भरना चाहेगा, इस गड्ढे को भरना चाहेगा, बिल्कुल भरना चाहेगा, क्योंकि जमीन समतल करनी है। अब देखिएगा कहीं ना कहीं ये जमीन, इस जमीन की समतल तो हो चुकी, लेकिन उसे पूरी ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक जमीन को समतल करना है। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पहाड़ ऊंचा है, इस पहाड़ी पर भी मिट्टी है, इस लेवल से ये पहाड़ी की ऊंचाई ज़्यादा है। तो क्या करेगा, फिर क्या करेगा, पूरी एक परत को ही बढ़ाना चाहेगा, पूरी एक लेवल को ही बढ़ाना चाहेगा, और उस मिट्टी को, इस पहाड़ी की मिट्टी को यहाँ पर डालना चाहेगा, यहाँ पर डालना चाहेगा, यहाँ पर डालना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, समतल करना चाहेगा, जमीन को समतल करना चाहेगा। ये समतल करना ही एक्चुअल में, ये एवरेज ही तो बिठा रहे हैं, ये बैलेंस में बिठा रहे हैं, हम जमीन को लेवल में बिठा रहे हैं। और ये सारा फिनोमेना आप एकदम समझना चाहिए कि यही तो एवरेज है। यही सबसे सटीक एग्जांपल है एवरेज का, कि जहां पर कम थी ज्यादा, जहां पर मिट्टी थी, जहां पर ऊंचाइयां थी, उस मिट्टी को लेके आए, गड्ढे में भरा। कम वाले ने ज्यादा वाले से लिए, ज्यादा वाले ने कम को दे दिया। बैलेंस होना है, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, और बैलेंस करना ही एक्चुअल में एवरेज होता है। अलग अलग सिचुएशन में इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। यहाँ पर हम दे रहे हैं नाम लेवल, यहाँ पर अगर हम नंबर हम पढ़ते हैं वहां पर दे दें इसका नाम एवरेज, और दैट, और बैलेंस करना ही इसका नाम दे सकते हैं। ये तमाम इनके नाम हो सकते हैं, और ये सारा कुछ कहलाता है एवरेज। तो आशा करता हूं आप इस एग्जाम्पल समझ पाए होंगे। और एक और एग्जाम्पल लेना चाहता हूं मैं, जिससे आप सभी समझ सकें कि मान लीजिए एक घर में 3 लड़के हैं। उनके गार्जियन ने उन विद्यार्थियों को, उन लड़कों को 6 रुपए दिए, 8 रुपए दिए, 10 रुपए दिए। ठीक है, मेरे इन एग्जाम्पलों के माध्यम से किसी क्वेश्चन को करना नहीं है, बस मैं आपको एकदम इसकी थीम समझाना चाहता हूं। ठीक है, हालांकि आप इस फॉर्मूले से इसको विद इन सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी है बस आप अभी थीम समझें, इस एवरेज की थीम क्या है।
अच्छा, 6 रुपए दिए, 8 रुपए दिए, 10 रुपए दिए। आप देखेंगे कि आप सोचना भी होगा कि एकदम क्लियर अंडरस्टैंड है कि ये वाला लड़का बहुत ज़्यादा मायूस होगा, ये वाला लड़का बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। अरे तीनों के कंपैरिजन में मेरे को, दोनों के कंपैरिजन में मेरे को तो 10 रुपये मिले हैं, इनको 8 रुपये 6 रुपये मिले, मेरे को ज़्यादा मिले हैं। ये वाला बहुत ज़्यादा मायूस होगा, ये वाला कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस पाएगा। चलो ठीक है, इससे तो ज़्यादा ही मिले हैं, क्या करूँ, इससे कम मिले तो 2 रुपये मेरे को, इससे तो 2 रुपये ज़्यादा मिले हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को बैलेंस पाएगा, ना इससे लड़ेगा ना इससे लड़ेगा, इससे कहीं ना कहीं दुखी होगा लेकिन इधर से हैप्पी भी होगा, तो अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई मानेगा। ये 6 वाला ज्यादा उदास होगा और 10 वाले से ज्यादा झगड़ालू होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसको मिले हैं। ये कहेगा भाई साहब तुम पे 10 रुपये हैं, हम पे तो केवल 6 रुपये हैं। ये 10 वाला कहे ले भाई तू ले 10 रुपये, ऐसे मैं तेरे को 2 रुपये दे देता हूँ, हो जाए हैप्पी, तेरे को हो गए 8 रुपये, मेरे पे भी हो गए 8 रुपये, और ये भाई साहब ऑलरेडी 8 रुपये लेके बैठे हैं। और ये एक्चुअल में ये फिनोमेना है, ये बैलेंस किए तीन हमने, ये बैलेंस किए 8 8 8, यही एक्चुअल में एवरेज है, यही बैलेंस करना ही एक्चुअल में एवरेज है। और इसे हम डेली लाइफ में रोजाना देखते हैं। हर आदमी अपने आप में बैलेंस होना चाहता है, हर आदमी अपने आप में एवरेज होना चाहता है। एक्चुअल में यही है एवरेज। आप इस फार्मूले से निकालते तो कितना करते, 8 से 14, 14 10 कितना होता है 24, 24 कितने नंबर स्टूडेंट हैं, कितने विद्यार्थी, कितने लड़के हैं, 3 है, तो इससे डिवाइड तो 8 देखने को मिलता। ये है एक्चुअल में एवरेज। ठीक है, तो अब मैं कहूँगी इस फॉर्मूले से आप ज़्यादा से ज़्यादा बचें, ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें। अब आता हूँ मैं क्वेश्चनों पर। ये तो थी आपको इस एवरेज की थीम समझाने की प्रोसेस। अब मैं समझाना चाहूँगा आपको एवरेज। मान लीजिए आपको नंबर दे रखे हैं, 8 दे रखा है, 15 दे रखा है, 20 दे रखा है, 27 दे रखा है, 25 दे रखा है, 40 दे रखा है, इस तरीके का आपको ये नंबर दे रखे हैं और इनका निकालना है आपको औसत, इनका निकालना है आपको औसत। तो आप औसत निकालना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप इन नंबरों में से आप किसी को भी अपना औसत मान लीजिए, किसी को भी, डजन मैटर वो 8 है, 15 है, 20 है, 27 है, 25 है, 40, कुछ भी नंबर ले लीजिए, आप उसी को एवरेज मान लीजिए। और डायरेक्ट नहीं, वो एज्यूम डाटा है, वो हमने एज्यूम किया है। अभी मैं अभी मैं रियल डाटा बताऊंगा, अभी रियल डाटा हम आपको एकदम एक्यूरेट डाटा बताएंगे, ये है एक्चुअल में एवरेज। अभी मैं कहता हूं बस आप एक रैंडमली नंबर उठाइए, उसी को कह दीजिए कि ये भाई साहब तुम एवरेज में बैठे हो, तुम एवरेज हो। अच्छा, मैं प्रायोरिटी उस नंबर को देना चाहूंगा जो कहीं ना कहीं ना तो ज्यादा कम है ना ज्यादा है। मैं प्रायोरिटी इसलिए कह रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन कम करनी होगी। आप कोई ऐसा नंबर ले लेंगे या तो ज्यादा बहुत बड़ा है, या आप ऐसा कोई नंबर ले लेंगे या तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी है। आपको ऐसा नंबर को प्रायोरिटी दें जो कहीं ना तो ज्यादा है ना ज्यादा कम है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस नंबर हो, उस नंबर को आप चूज कीजिएगा। लेट में मान लेता हूं 20 ही बैलेंस है, तो 20 एवरेज मैंने मान लिया, 20 एवरेज मान लिया। जैसे मैंने 20 एवरेज मान लिया तो जो कम वाले हैं 20 से वो एकदम बहुत ज्यादा उदास होंगे और वो सोचेंगे हमारे पास कितना कम है, कंपैरिजन करने लग जाएंगे 20 से और अपने आप को बैलेंस करने की सोचेंगे, बैलेंस करने की सोचेंगे, जिससे ज्यादा है उससे लेने की सोचेंगे। भाई साहब 8 वाले कहेंगे भाई साहब हमें पे तो केवल 8 है, होने चाहिए थे 20, कितने कम है, 12 कम है। ये कहेंगे भाई साहब हम पे तो 5 कम है। ये कहेंगे हमें तो किसी से ना लेना है ना किसी को देना है, हम तो ऑलरेडी अपने बैलेंस में है। ये कहेंगे हम तो 7 एक्स्ट्रा में हैं, 7 एक्स्ट्रा है हमारे पर एवरेज से। ये कहेंगे हमारे पर 5 एक्स्ट्रा है, और ये कहेंगे हमारे पर 20 एक्स्ट्रा है। और यहीं की यहीं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, यहीं की यहीं इसका अपने आप को रिजल्ट लाने की कोशिश कीजिए। जिस पर कम थे ज्यादा वाले से लीजिए, जिस पर ज्यादा थे कम वाले को दीजिए, अपने बैलेंस बिठाने की कोशिश कीजिए। तो हम देखेंगे ये 5 वाला भाई साहब इससे 5 है, एकदम अपने आप में फुलफिल करने की कंडीशन, बैलेंस हो जाएंगे। ये क्या है भाई साहब 20 है और ये 12 है, 12 और यहाँ पे 20 है प्लस का, तो कितना देखने को मिलेगा, प्लस का 8 देखने को मिलेगा। अच्छा देखो नंबर हमारे पास कितने नंबर फाइनली एक्स्ट्रा देखने को मिले, 8 7 15। हमें पॉजिटिव में रिजल्ट 15 देखने को मिला। भाई साहब 15 हम हिसाब लगा रहे थे, हम पे सब पे निकला है, एक्स्ट्रा निकला है 15। अरे 15 निकला है तो हम कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लोगों में से बांट दीजिए ना, किसी के ना झगड़े की संभावना है। 6 लोग हैं, 6 लोगों में 15 पे बांट दीजिए, कहानी खत्म, ना किसी को ज्यादा ना कम।
तो 6 लोग हम पहले से 20-20 लेके बैठे हैं और 6-15 6 लोगों में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा फाइनल, वही ट्रू एवरेज फाइनल एवरेज होगा। तो हम क्या करेंगे 20 15/6 15/6 क्या करेंगे 20, ये कितना देखने को मिलेगा 6 दूनी 12, कितना मिलेगा देखने को 3 और 6 35, फाइनली हम कहेंगे 22.5 फाइनल एक्चुअल एवरेज देखने को मिलेगा। यही आंसर है एक्चुअल में इसका अगर हम निकालें। और ये आपको मैं सारा कुछ जो टाइम ले रहा हूँ वो आपको मैं बताने में ले रहा हूँ, इतना टाइम कंज्यूम नहीं हुआ कंपेरिजन टू आप इस नंबरों को जोड़ें फिर आप डिवाइड दें और आसानी से आप छोटे छोटे नंबरों की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बजाय आप 8 15 20 27 25 40 जोड़ें, ठीक है। और आपको ज़्यादा नंबर दे दी जाए तो वहाँ पर ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पर तो अभी हमको 6 नंबर दे रखे हैं तो आसानी से जोड़ भी सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, लेकिन जब ज़्यादा नंबर हों तो वहाँ पर आप इसी तरीके को अपनाएं, बेटर रहेगा। दूसरा तरीका एवरेज का क्वेश्चन का किस तरीके हो सकता है, उस दूसरे तरीके को अपनाते हैं हम। दूसरा तरीका किस तरीके से हो सकता है, सारी कहानी किसकी है, बैलेंस की है, बैलेंस की कहानी है। बैलेंस करना होता है, इक्विवेलेंट करना होता है, समझाते हैं दूसरा तरीका। आपको कुछ नंबर दे रखे होंगे, मान लीजिए नंबर दे रखे हमको 35 50 60 70, छोटे छोटे नंबर लेते हैं 60 45 कहते हैं, 70 ही कह देते हैं। इस तरह के आपको नंबर दे रखे हैं और एक वैल्यू दे रखी है x। गॉट दैट। अब आपको क्या रखेगा कि आपको इनका फाइनल एवरेज दे रखा है, मान लीजिए एवरेज दे रखा है हमको फाइनली 60 एवरेज दे रखा है। गॉट दैट। अब आपसे पूछेगा बताइए x की वैल्यू क्या है, तो 60 एवरेज आपको एकदम रियल में एवरेज दे रखा है। तो जैसे ही झगड़े की संभावना क्रिएट होगी, ये 35 वाला बड़ा उदास होगा, भाई साहब हमको तो केवल 35 मिले हैं और होने चाहिए थे 60, हमको अपने आप को बैलेंस करना होगा, तो दूसरे नंबर से लेना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितने कम ज्यादा है वहां पर ऊपर ही इसके नंबर लिख लेंगे कितने कम ज्यादा हैं, जब जाके फाइनली हम बैलेंस करेंगे। तो ये कितने कम है, यहाँ पर कहेंगे भाई साहब हमको तो 25 कम मिले हैं, ये कहेगा भाई साहब हमको तो केवल 10 कम मिले हैं, ये कहेगा भाई साहब हम तो बैलेंस में बैठे हैं, हमें ना किसी से लेना है ना किसी से देना है, ये कहेगा भाई साहब हम तो 15 कम बैठे हैं, और ये कहेगा हम 10 ज्यादा एक्स्ट्रा में बैठे हैं। और जो नंबर नहीं दिया है उसे अपनी ओर से एकदम क्लियरली एवरेज में बैठाइए, उसे ना ज्यादा लीजिए ना कम लीजिए, ऑलरेडी वो बैलेंस ही नंबर है, वो 60 है एवरेज में बैठा है, उसे अपने दिमाग से डायरेक्ट लिख लेना है 60 नंबर है, वो एवरेज है। अच्छा पहले मैं इधर से हिसाब करता हूँ, भाई साहब तुम्हारा क्या लेना देना, तुम अपना हिसाब बैठाइए पहले, ये +10 था ये -था, ये भाई साहब ये अपने अपने बैलेंस कर लेंगे 50 70, ठीक है, दे लेंगे और बैलेंस कर लेंगे। ये कितना हो गया तुम्हारा 25 और 15 कितना हो गया 40, ये फाइनली 40 माइनस के, इस पे तो अपने 60 हैं, ये 40 कहां से बैलेंस हो, भाई साहब तुम ही एक आदमी बच्चे हो जैसे तुम्हें अपने 40 एक्स्ट्रा और रखनी चाहिए, जिससे तो हमारा बैलेंस एकदम फिट हो जाए। हम 40 नेगेटिव में तुम 60 लेके रखोगे तो हमारा 40 कहां से आएगा, तुम 40 और एक्स्ट्रा कीजिए जब जाके हम सारे बैलेंस होंगे। इसलिए इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस एकदम 100 हो जाएगी। आपको इस तरीके को अपनाना होगा। और दैट आशा करता हूं कि आपको ये भी तरीका समझ आया होगा, इस तरीके से आप बैलेंस अपने एवरेज को निकालिएगा। फिर फाइनली एक होता है वेटेज एवरेज का कॉन्सेप्ट, आने वाले टाइप में हम उससे भी क्वेश्चन देखेंगे, उस लॉजिक को उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए 2-3 कंपनी है जिनमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, पहली कंपनी है एक, उसमें n एम्प्लॉय है N1 और उनका औसत कमाई है जो वो है A1, ये उनका एवरेज दे रखा है, ठीक है। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय है इधर और ये उनका एवरेज दे रखा है। दूसरी कोई कंपनी उसमें N2 एम्प्लॉय है और उनका जो औसत कमाई दे रखा है वो A2 दे रखा है। तीसरी कंपनी है जिसमें N3 एम्प्लॉय है और उसमें कमाई दे रखी है, उनकी औसत कमाई दे रखी है A3।
अब मैं कह रहा नहीं, मेरे को तो तीनों कंपनियों का जो कर्मचारी उनका औसत एवरेज निकालना है, मेरे को इक्विवेलेंट एवरेज निकालना है। तो इक्विवेलेंट एवरेज तो जब निकालेंगे जब मुझे तीनों कंपनियों का टोटल कमाई पता होगी। टोटल कमाई पता होगी, उसमें टोटल में एम्प्लॉय से डिवाइड दे दूंगा तीनों कंपनियों की से, तो मैं औसत निकाल लूंगा ओवरऑल तीनों कंपनियों का। तो यहां पर हमें तीनों कंपनियों का अलग अलग दे रखा, तो पहले उनका अलग अलग मैं सम निकालूंगा, तीनों की कंपनियों की कमाई कितनी है, तो इस तरीके से निकालूंगा। मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ये एवरेज दे रखा है, और यहाँ पर हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जो कि ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एवरेज ये है। तो हम सम निकाल लेंगे तीनों कंपनियों का अलग अलग। तो ये कितना देखने को मिलेगा, N1 A1, यहाँ से देखने को मिलेगा N2 A2, और यहाँ से देखने को मिलेगा N3 A3। ठीक है, ये सम आ गया। अब तीनों कंपनियों का इक्विवेलेंट एवरेज निकालना है, तो ये टोटल सम रखना होगा, N1 A1 N2 A2 और N3 A3, और नीचे तीनों कंपनियों के नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, जो कि हैं N1 N2 और N3। जब इस तरीके से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको ये नंबर सेम दिखे, कैंसिल आउट हो सके, और कैंसिल आउट होते हुए दिखें, तो आप क्या करेंगे कि जब कैंसिल आउट यहां पे भी होते हैं, तो ऑलरेडी आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उनको आप ऑलरेडी आप रेशियो में लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जब यहाँ पे ही कैंसिल हो रहे हैं तो वहीं पर क्यों कैंसिल ना कर लिया जाए, वहीं पर रेशियो क्यों ना बना लिया जाए, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी हो, मल्टीप्लाई में आसानी हो, डिवाइड देने में आसानी हो। जब यहां से जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नंबर अगर बराबर हो, N1 यहाँ देख रहे हैं, N1 यहाँ देख रहे हैं, N2 यहाँ पे देख रहे हैं, N2 यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये आसानी से नंबर यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ही उन्हें कैंसिल आउट कर लीजिए, बेटर देन आप इतनी कैलकुलेशन को आप ज्यादा बढ़ाएं तो ज्यादा आसानी होगी। तो आपसे मैं कहता हूं कि जब भी इस तरीके से ऑब्जर्वेशन दे रखे हो, जब भी इस तरीके का डाटा दे रखा हो, तो आप इसे पहले से ऑलरेडी रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिएगा, बेटर देन आप इस तरीके से कीजिएगा, आंसर इस तरीके से भी आएगा। अन्यथा आप कर तो किसी भी तरीके से सकते हैं, पर मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि आप जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आप ऑलवेज रेशियो में डेवलप कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये भी तरीका समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर और करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन हैं, बड़े प्यारे से क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को करते हैं। क्या है कि स्टूडेंट हैं, उन्हें अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोला गया है। एक स्टूडेंट है, उसे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोला गया है 12 नंबरों का। वो 12 नंबर हैं 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 9, 17, 21, 8, 19, 17, 21, 14 x, और उन्होंने पाया कि उनका जो मीन है वो 12 देखने को मिला। और मीन को ही हम एवरेज भी कहते हैं, एक और नाम मिल चुका है हमें, मीन को एवरेज कहते हैं, एवरेज को मीन कहते हैं, बैलेंस कहते हैं, लेवल कहते हैं, ठीक है, कई नाम है। तो ये 12 दे रखा है। अब देखो, मैंने ऐसा भी क्वेश्चन अभी आपको समझाया था कि हमें एवरेज दे रखा है 12। जैसे ही एवरेज हमने 12 बोला, तो 12 से जो कम होंगे बड़े डिससेटिस्फाई होंगे, बड़े दुख होंगे कि हमें तो बस केवल इतने नंबर मिले हैं, हमें मिलने चाहिए तो कितने 12। तो जिनके कम नंबर है उनको पहचानिए किसका कितना कम है, और ये भी पहचानिए किस पे कितना ज्यादा है। जब जाके हम ऐसे लेन देन करेंगे, भाई साहब ज्यादा वाले कम को दीजिए, कम वाले ज्यादा को दीजिए, बैलेंस कीजिए। तो पहले नंबर से मैं करता हूं, 3 है, कहनी चाहिए थी 12, कितना कम मिला है भाई साहब, 9 कम मिला है। जिस पे कम है उसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करें, जिस पे ज्यादा उसे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करें। 11 वाला भाई साहब केवल 1 कम मिला है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। 7 वाला कितना कहेगा, भाई साहब हमको तो केवल 5 कम मिले हैं। 9 वाला कहेगा हमको 3 कम मिले हैं। 15 वाला कहेगा हम पे तो 3 एक्स्ट्रा हैं, 12 से ज़्यादा है। 13 वाला कहेगा हम पे 1 एक्स्ट्रा है। 8 वाला कहेगा हम पे भाई साहब 4 कम है। 19 वाला कहेगा हम पर 7 एक्स्ट्रा हैं। 17 वाला कहेगा हम पे 5 एक्स्ट्रा हैं। 21 वाला कहेगा कितने, हम पे 9 एक्स्ट्रा हैं। और ये 14 वाला कहेगा हम पे 2 एक्स्ट्रा हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं। और जिस नंबर की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं उस नंबर को ऑलरेडी आप एवरेज में बैठा के चलें, उसी नंबर को ऑलरेडी आप एवरेज में बैठा के चलें। लो भाई साहब तुम 12 लेके बैठो, तुम्हें बाद में देखेंगे, हम पहले इनका हिसाब करते हैं जिन पे
अपनी अपनी खुद की वैल्यू हैं जिनमें हम पहचान पा रहे हैं किस पे कितना कम है कितना ज़्यादा है। तुम पे अगर नहीं पता है कि तुम पे कितने नंबर है तो तुम ऐसा करो, तुम अपने 12 लेके बैठो, तुम्हारा हिसाब हम बाद में करेंगे, पहले इनका इधर हिसाब करते हैं। इससे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, जिसका जिससे कैंसिल आउट हो सकता है उसे कैंसिल आउट करेंगे। लो भाई 3 तुम बिल्कुल एकदम क्लियर, तुम्हारा हिसाब बराबर। ये +9 -9 एकदम भाई साहब तुम इक्विवेलेंट हो गए, तुम बराबर हो गए, तुम अपना 3 हो। ये +1 -1 एकदम क्लियर, +5 -5 एकदम क्लियर, गॉट दैट। और हमारे पास क्या नंबर बचा, ये -4 है, ये +7 है, कितना बचेगा यहाँ पे +3 बचेगा। और इधर कितना है हमारे पास 3 2 5 और 5 है। अरे भाई साहब 5 एक्स्ट्रा है, वो तुमको ही रखना होगा अपने पास, 5 एक्स्ट्रा है तुमको ही, 5 एक्स्ट्रा है सॉरी, हम 5 एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं, 5 एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं, तो तुम कम लेके बैठो भाई साहब, तुम 12 लेके बैठे हो, 5 हम ऑलरेडी से एक्स्ट्रा है, तुम थोड़ा सा कम करिए नंबर तब जाके हम बैलेंस हो पाएंगे। 12 है ना तुम, हम पे पहले से ऑलरेडी 5 एक्स्ट्रा है, तुम थोड़ा सा नंबर कम कीजिए, जब जाके हम सब इक्विवेलेंट होंगे। इधर से निकला 12, 5 एक्स्ट्रा आया है, इधर से निकाला तो 5 एक्स्ट्रा आया, तुम 12 लेके बैठोगे तो हम ज्यादा नहीं हो जाएगा कुछ नंबर, हम 5 लेके बैठे, तुम 12 लेके बैठो, 12 से कम कीजिएगा, जब जाके बैलेंस होगा तुम 7 लेके नंबर बैठ जाओ, हम तुमको 7 दे देंगे, हम 5 तुमको 5 दे देंगे, सो तुम 12 हो जाओगे, 12 ही तो करना है। अगर 12 तुम लेके बैठो तो हम 5 दे देंगे, तुम 17 हो जाओगे, बैलेंस भी करना है, किसी और भी कोई व्यक्ति नहीं है, हम सारे अपने आप में बैलेंस हो चुके हैं, बस एक तुम ही बच्चे को 12 नंबर लेके, तुम 7 कीजिए अपने नंबर। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालने कितनी 7 ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सेकंड। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से आप इस पूरी प्रोसेस को समझ पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। The average of the marks obtained in the examination by 8 students was 51 and 9 other students by 68. The average marks of all 70 students was। बिल्कुल अभी हम वेटेड जो एवरेज का क्वेश्चन कह रहे थे उसी तरीके से है। हमको दे रखे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है और कितना है 9 है, ठीक है, और उनके एवरेज दे रखे 51 और ये कितना दे रखा है 68। गॉट दैट। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय इन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट वाज 51, एकदम डाटा सही है, ठीक है। अगर इस तरीके से हम निकालना चाह रहे हैं, अब यहाँ पर कोई कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 8 और 8 45 और ये कितना हो जाएगा 9 72 हासिल 7 और 9 6 54 54 और 7 कितना होगा 54 और 7 61 61 61 अपॉन कितना हो जाएगा 8 9 17, ठीक है। ये फाइनली इक्विवेलेंट स्कोर निकलेगा। इस तरीके से इक्विवेलेंट स्कोर को निकालेंगे। फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली हम करेंगे कि इसको जोड़ेंगे 400 और 600, 1000 1000 और 12 और 8 1020 देखने को मिलेगा, बट्टे कितना देखने को मिलेगा 17 देखने को मिलेगा, 17 देखने को मिलेगा 17। अगर 1020 में अगर हम 17 का डिवाइड देंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, फाइनली 60। ओवरऑल 17 स्टूडेंट का हमें एवरेज देखने को मिलेगा, यही आंसर होगा। एक मैं तरीका बता रहा था कि उनका रेशियो बनाने का, इनका रेशियो कैसे बनाएं, कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो फिर आपको यही फाइनली जो बेसिक तरीका होता है उसी तरीके को आपको फॉलो करना होगा। आंसर आ चुका है हमारे पास कितना 60। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ 55 60 45 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली 50 55 60, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट। हमको दे रखा है किसी बैचेस में 55 60 और 45 विद्यार्थी हैं और उनकी अपनी अलग अलग बैच की अलग अलग एवरेज हैं 50 55 और 60। मैं कहता हूं कि ये हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये उनके अलग अलग अपने अपने एवरेज हैं और उनका इक्विवेलेंट एवरेज पूछा है। तो यहाँ पर हम जो भी ऑब्जर्वेशन उनका रेशियो डेवलप करेंगे बेटर देन आप बेसिक से करें। यहाँ पे हम
5 5 से तीनों नंबरों को काट सकते हैं, 11 12 और यहाँ पे 9। अब इनका मल्टीप्लाई करें बेटर देन पहले जैसे बेसिक था उस तरीके से करें। अब इनका मल्टीप्लाई करें तो 11 पंजे 55, 550, यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा 11 पंजे 55 और 12 पंज 60, 12 पंज 60 और 6 66, 660 और यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा 9 6 के 540 और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने देखने को मिलेंगे 11 और 12, 11 दूनी 22 और 23 23 और 9 कितना देखने को मिलेगा 32। और दैट 32 देखने को मिलेगा। इसे जोड़ेंगे तो 600 और 500, 1100 1100 1200 1200 5 1700 1750 1750 अपन 32। कोई दिक्कत तो नहीं है एडिशन में, एक बार मैं पुनः चेक करता हूँ। 500 600 1100 1100 5 कितने हो गया 1600 1600 60 और 40 1700 1700 1750 और बट्टे 32 एकदम सही है डाटा। 1750 बट्टे 32 एकदम डाटा एक्यूरेट है। अब इस 32 का हम ऊपर मल्टीप्लाई देंगे, ऊपर आसानी से 2 से कैंसिल आउट किया जा सकता है। 16 बार कटेगा, ये कितने बार कटेगा 2 8 16 इतना 2 7 14 870 देखने को मिलेगा। 2 8 16 एक बचा 2 7 14 2 5 10 5 मिलेगा 5 मिलेगा। अब 16 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 कितना बचेगा 7 और फिर कितने देखने को मिलेगा 75 हो गया। 16 चौको 64, 16 चौको 64 ठीक है। 54.68 समथिंग इतना देखने को मिलेगा। फर्दर और कुछ डाटा भी नहीं है जो 54 के समथिंग और जा रहा हो, कोई डाटा नहीं है, केवल एक सिंगल डाटा है जो फर्स्ट है। तो 54.68 इसका आंसर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। 30 रिजल्टों का एवरेज कितना है 20 है। 30 रिजल्ट है, 30 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिनका रिजल्ट 20 है और 20 रिजल्ट हैं, 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनका रिजल्ट 30 है। ओवरऑल रिजल्ट का एवरेज पूछा गया है, औसत पूछा गया है। मैं आपसे कहता हूं कि जब भी ऑब्जर्वेशन को अगर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, रेशियो कर सकते हैं तो उसे कैंसिल आउट कीजिए, रेशियो बनाइए 3 2 ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कीजिए उस तरीके से जिस तरीके से हम करते हैं। कितना होगा 20 3 60 और 30 दूनी 60 60 60 120 3 2 5 120 बट्टे 5 आंसर देखने को मिलेगा हमें कितना 24। ऑप्शन फर्स्ट देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझिएगा और कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 स्टूडेंट हैं जिनका औसत कितना है 50 है। 2 स्टूडेंट हैं जिनका औसत कितना है 51 है और अदर 2 स्टूडेंट हैं उनका औसत कितना है 55 है। तो ओवरऑल सभी विद्यार्थियों का औसत वेट बताइए। 6 स्टूडेंट हैं जिनका औसत 50 है, 2 स्टूडेंट हैं जिनका औसत 51 है, अदर 2 स्टूडेंट हैं जिनका औसत कितना दे रखा है 55 दे रखा है। अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उनका रेशियो बना सकते हैं तो बनाइए, जिससे आसानी से हम सॉल्यूशन को कर सकें। 2 से 3 2 से 1 और 2 से 1। आप कीजिए ना मल्टीप्लाई, कीजिए मल्टीप्लाई कितना होगा 150 देखने को मिलेगा। ये कितना होगा 51 देखने को मिलेगा। ये कितना होगा 55 देखने को मिलेगा। पहले सेफ नंबर हम ऐड करते हैं। 150 और 50 200 200 और 50 कितना 250, 250 में 6 और जोड़ देंगे 256 ओवरऑल सम देखने को मिलेगा। और ये कितना होगा 3 1 4 1 5। इससे हम डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास फाइनली सभी विद्यार्थियों के एवरेज देखने को मिलेगा, जिसे हम कह सकते हैं 25 5 1 5 बची 1 डेसिमल लगाएंगे 0 हो गया 10 हो गया 5 दूनी 10 51.2 फाइनली सभी विद्यार्थियों को औसत देखने को मिलेगा। ऑप्शन होगा 4th। आशा करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से भली भांति समझ आए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।